एपिसोड की शुरुआत विराट द्वारा शेखर को ये बताने से होती है कि राजीव पुलिस और डॉक्टर दोनों को बरगला रहा है। वह जोर देकर कहता है कि उन्हें राजीव को रोकने की जरूरत है और शेखर से दिलदार को फोन करने के लिए कहता है। उसे राजीव के मामले के बारे में कमिश्नर से बात करने का निर्देश देता है। शेखर सहमत हो जाता है। हर्ष दिलदार के पास जाता है और उसे बताता है कि शेखर कुछ समय से फोन कर रहा है, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा है। दिलदार को पता चलता है कि उसका फोन साइलेंट पर है। हर्ष दिलदार को बताता है कि शेखर लाइन पर है। दिलदार कॉल उठाता है और शेखर से कहता है कि वह कमिश्नर से उनके कार्यालय जाकर व्यक्तिगत रूप से बात करेगा। दिलदार ने उल्लेख किया कि ट्रैफिक के कारण इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हर्ष उसे एक दोस्त की बाइक पर ले जाने की पेशकश करता है। दिलदार सहमत हो जाता है। वेंडी आती है और हर्ष से कहती है कि उसे अपनी मां की स्टॉल में मदद करनी चाहिए, न कि दिलदार जैसे अजनबियों की मदद करनी चाहिए। हर्ष जवाब देता है कि विराट ने उसकी और उसके परिवार की मदद की और वेंडी से विराट के पिता के बारे में बुरा न बोलने के लिए कहता है। वह फिर दिलदार के साथ चला जाता है। भवानी वेंडी से पूछती है कि क्या उसने हर्ष को देखा है, और वेंडी जवाब देती है कि वह दिलदार को कमिश्नर के कार्यालय ले गया था। वह टिप्पणी करती है कि यद्यपि अमृता और हर्ष उसके बच्चे हैं, फिर भी वे विराट के परिवार का समर्थन करते हैं। बबीता अंजलि से दिलदार के ठिकाने के बारे में पूछती है और अंजलि बताती है कि वह हर्ष के साथ बाइक पर कमिश्नर के कार्यालय गया था। बबीता सवाल करती है कि हर्ष की मदद की क्या जरूरत थी। ये सुनकर वेंडी बबीता से बहस करती है और उनका झगड़ा बढ़ जाता है। निमृत और अमृता आते हैं और अमृता निमृत से वादा करती है कि वह लड़ाई बंद कर देगी। अमृता हस्तक्षेप करती है और बबीता को जाने के लिए कहती है, लेकिन बबीता मना कर देती है, जोर देकर कहती है कि वह निमृत के बिना नहीं जाएगी। निमृत चली जाती है और अमृता बबीता को आश्वस्त करती है कि वह निमृत को उसके पास ले आएगी। वेंडी अमृता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भवानी अमृता को जाने देती है। इस बीच राजीव लिफ्ट के बाहर विराट को देखता है और उससे छिप जाता है। वह विराट को कांस्टेबलों से बात करते हुए देखता है, फिर चुपके से अपने कमरे में चला जाता है। विराट कांस्टेबलों को ये कहते हुए भेज देता है कि उसके पिता कमिश्नर से मिलने गए हैं और वह राजीव से मिलना चाहते हैं। कांस्टेबल कहते हैं कि वे डॉक्टर की अनुमति लेकर चले जाएंगे। विराट राजीव के कमरे में प्रवेश करता है। कांस्टेबलों में से एक प्रियंका को विराट के अनुरोध के बारे में बताता है और प्रियंका राजीव को मारने के बारे में सोचती है अगर उसकी योजना विफल हो जाती है। विराट डॉक्टर को राजीव का इलाज करते हुए देखता है और उनसे भिड़ जाता है। कहता है कि उसे पता है कि राजीव पंडाल में था। राजीव और डॉक्टर दोनों ही इससे इनकार करते हैं और जोर देते हैं कि राजीव अस्पताल से बाहर नहीं गया है। विराट राजीव के गिरने की घटना को याद करते हुए उसके पैर की जांच करता है और एक घाव देखता है। वह डॉक्टर पर एक अपराधी की मदद करने का आरोप लगाता है और राजीव और डॉक्टर दोनों को चेतावनी देता है कि वह उन्हें जेल भेज देगा। राजीव बेहोश होने का नाटक करता है और डॉक्टर विराट को जाने के लिए कहता है। विराट उन्हें बेनकाब करने की धमकी देता है और बाहर निकल जाता है। अमृता पार्किंग में जाती है और निमृत को रोते हुए पाती है। वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन निमृत व्यथित होकर कहती है कि हर कोई उसकी वजह से लड़ रहा है। अचानक उन्हें कार की डिक्की से आवाज आती हुई सुनाई देती है। वे इसे खोलते हैं और इशिका की मदद करते हैं, लेकिन प्रियंका जल्द ही अमृता और निमृत दोनों को बेहोश कर देती है। इशिका घबरा जाती है और प्रियंका से उन्हें नुकसान न पहुंचाने की विनती करती है और मदद के लिए रोती है। प्रियंका उसे रॉड से मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। प्रियंका के आदमी इशिका को कार की डिक्की में डाल देते हैं। प्रियंका अपने आदमियों को उनके खिलाफ किसी भी सबूत को नष्ट करने का आदेश देती है।